बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत सारे पेशेंट हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। एक कंडीशन होती है मेल की, जिसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं, एस्थेनोस्पर्मिया। और इसी से मिलती जुलती परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया, तीन परेशानियां आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कॉमनली पाई जाती हैं। अगर एज़ोस्पर्मिया है तब तो कहानी ही बिल्कुल ख़त्म है, उनके मतलब स्पर्म है ही नहीं, है ना, जिसको हम लोग आदमे किरमे मनी के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट उनके हैं तो लेकिन कम हैं, जिसको हम लोग क़िल्लत किरमे मनी के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, है ना। इसी तरीके से ये जो स्पर्म होते हैं, कुछ लोगों में स्पर्म काउंट तो नॉर्मल होता है, लेकिन उनके जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है, जिसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। इस तरह की कंडीशन को लेकर के लोग हमारे पास बहुत सारे तशरीफ़ लाते हैं और वो तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब, और जगह जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर लोग कमेंट करते हैं, हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये लोग क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म काउंट नील है, या स्पर्म जो है उनकी मोटिलिटी कम है, जो किरमे मनी हैं उनकी जो रफ्तार है वो कम है। इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी मेडिसिन्स बताइए कि जिनका इस्तेमाल करके हम इन परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। तो पहले नंबर पे आज के इस वीडियो में हम कुछ ख़ास स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इन परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये डिजीज़ और बीमारियां जो हैं इनको आप क्योर कर सकते हैं, इस बड़ी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। एक बात। दूसरे नंबर पे आपको हम बताएंगे कि अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है और किन बातों पर गौर करना है ताकि आप इस बड़ी परेशानी से अपने आप को जड़ से क्योर कर सकें। ये परेशानी अगर आपको हुई है तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपके स्पर्म काउंट कम है, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपको एज़ोस्पर्मिया है। इसका मतलब ये होता है कि ये एज़ोस्पर्मिया आपको जो है वो किसी बड़ी बीमारी का साइन हो सकता है, बड़ी बीमारी का एक अलामत हो सकती है। इस वजह से आपको उस बड़ी बीमारी की तरफ समझना है, सोचने की कोशिश करना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उन चीज़ों को भी डायग्नोज करना है। कुछ एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, आपके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो ये बाराबंकी बिल्कुल सिटी में है, देवा रोड है बाराबंकी में, वहीं पर है ये। और बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आसानी से आप टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, तो हमारी वेबसाइट है sairahealthcare.com, www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से, और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है बहुत मरतबा किसी अंडरलाइंग कॉजेज़ की वजह से होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया या एस्थेनोस्पर्मिया, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनके अंडरलाइंग कॉजेज़ होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनको आपको समझना होता है। क्या हो सकता है? आपको वेरिकोसील हो सकता है ना, टेस्टिकुलर जो है आपके अंदर कैल्सिफिकेशन हो सकता है, जिसको माइक्रोलिथियासिस के नाम से जानते हैं, या आपके अंदर जो है टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, या आपके अंदर स्पर्मेटोसील हो सकता है। ये थोड़ा सा हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, वेरिकोसील एक कंडीशन होती है जिसमें नसें जो होती हैं, वीन्स और आर्टरीज जो होती हैं, वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती हैं, उनके अंदर ब्लड जो होता है वो रुकने लगता है, जिसके नतीजे में आपके स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लगता है, उसका बढ़ने लगता है, जिसके नतीजे में आपके अंदर स्पर्म जो होते हैं वो डेड भी होने लगते हैं, उनकी मोटिलिटी भी कम होने लगती है और उनका काउंट भी कम होने लगता है। ये वेरिकोसील बहुत ही मेजर कोज है आजकल लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी का।
डायरेक्टली वेरिकोसील इनफर्टिलिटी कोज नहीं करता है। वेरिकोसील आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया या डेड स्पर्म आपके अंदर कोज करता है। ये परेशानी होती है वेरिकोसील की वजह से, तो आपके अंदर वेरिकोसील हो सकता है। इसी तरीके से आपके अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। मतलब क्या है इसका कि आपके जो अंडकोश हैं या टेस्टिकल्स जो हैं उनका साइज डिक्रीज हो जाता है, छोटे हो जाते हैं वो, जिसकी वजह से आपके अंदर प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस ही डिक्रीज हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब वो अमल जिस अमल के नतीजे में आपके जो किरम मनी है वो उनकी तख्लीक होती है, वो पैदा होते हैं, है ना। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है, वो उसमें कमी आ जाती है। इसी तरीके से आपके अंदर टेस्टिकुलर कैल्सिफिकेशन होने लगता है, माइक्रोलिथियासिस है ना। टेस्टिकल्स जो है उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ने लगता है, जिसके नतीजे में टेस्टिकल्स आपके हार्ड हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको कभी कभी दर्द भी होता है, वेरिकोसील की वजह से भी कभी कभी डल एक होता है। या इसी तरीके से आपके अंदर एपिडिडाइमल सिस्ट डेवलप हो जाती है। एपिडिडाइमल सिस्ट क्या होता है, टेस्टिकल्स के पीछे थोड़ा सा अबव जब आप देखेंगे तो एक मोटी सी वीन आपको दिखाई देती है, जिसको हम लोग एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। इस एपिडिडाइमिस में जो है सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोसील या एपिडिडाइमल सिस्ट के नाम से जानते हैं। ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल आपका डिक्रीज हो जाता है, और या फिर आपके अंदर FSH या फिर LH जो है, E2 जो है वो हाई हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपके अंदर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। अगर इस तरह के अंडरलाइंग डिजीजेस कॉजेज आपके अंदर डायग्नोज हो रहे हैं तो इनके ट्रीटमेंट का क्या ऑप्शन है उसके बारे में आपको गौर करना है। पहले नंबर पे ये डिजीजेज अगर आपकी डायग्नोज हो जा रही हैं, और इनको डायग्नोज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग USG स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। कलर डॉपलर आपको कराना है, स्क्रोटम का स्कैन आपको कराना है, वहीं से ये सारी चीज़ें डायग्नोज हो जाएंगी। अब अगर ये चीज़ें आपकी डायग्नोज हो रही हैं देन आपको इनके अवेलेबल पॉसिबल ट्रीटमेंट के बारे में आपको सोचना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मॉडर्न साइंस में कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको अल्टरनेटिव पैथी की तरफ जाना है। वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं आप, उनके बारे में आपको गौर करने की कोशिश करनी है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर बहुत मतलब ऐसा होता है कि इनके कोई भी कॉजेज़ आपको नहीं मिलते हैं, और बहुत मतलब ऐसा होता है कि ये जो स्क्रोटम स्कैन आपने कराया ये बिल्कुल नॉर्मल स्कैन होता है आपका, देन ऐसी कंडीशन में आपको हार्मोन्स की तरफ देखना है। अगर हार्मोनल लेवल पर कुछ इश्यूज फाइंड आउट हो रहे हैं तो उनको क्योर करने के लिए क्या बेहतर आप कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। अगर वो भी नॉर्मल आ रहा है तो फिर हम आपको सिर्फ 4 दवाएं आज के इस वीडियो में बताएंगे, जिन 4 दवाओं को इस्तेमाल करके आप इस बड़ी परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और इन डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। एस्थेनोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया या फिर एजोस्पर्मिया, इन तीनों बीमारियों का परफेक्ट इलाज है इन 4 दवाओं में। एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं, और बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। इन चारों दवाओं का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप उन लिंक पर क्लिक करके आसानी से उन मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट, इनके स्पेशल बेनिफिट्स और उनके जो है डोजेज, MRP, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और वहीं पर ऐड टू कार्ट करने का आपको इनका जो है ऑप्शन मिल जाएगा। सारी मेडिसिन जो भी जितनी ऑर्डर करना चाहते हैं आप वहीं से कार्ट में ऐड करके चेकआउट कर सकते हैं आप, और मेडिसिन जो है ऑनलाइन आप कहीं के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। तो पहले नंबर पे हमारा जो वेल नोन और रिसर्च प्रोडक्ट है, क्लिनिकली टेस्टेड है, जिसको हम लोग स्पर्मोजेनिक पाउडर के नाम से जानते हैं। ये स्पर्मोजेनिक पाउडर आपको सुबह शाम 2-2 ग्राम की डोज में इस्तेमाल करना है। सुबह शाम 2-2 ग्राम की डोज में आपको स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल करना है। अगर गाय का दूध मिलता है तो गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करिए, नहीं मिलता है गाय का दूध तो आप इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे इसमें जो मेडिसिन है वो है स्पम प्लस कैप्सूल। स्पम प्लस कैप्सूल आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है। स्पम प्लस कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह शाम को आपको इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे है स्पम जोवा कैप्सूल, जिसको आप, ये भी आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है। इसका इस्तेमाल आपको TDS करना है। सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करना है। चौथे नंबर पे है सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल। सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल ये भी आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है। ये कैप्सूल भी आपको सुबह शाम इस्तेमाल करना है। तो 3 दवाएं ऐसी हैं जिनको आपको सुबह शाम इस्तेमाल करना है।
एक सिंगल मेडिसिन ऐसी है स्पमज़ोआ जिसका आपको इस्तेमाल सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपको करना है। तीनों टाइम की दवाएं जो हैं स्पमज़ोआ कैप्सूल, ये कैप्सूल जो हैं आप इनको बाद में ले लीजिए। पहले आप स्पमोजेनिक पाउडर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्पमोजेनिक पाउडर रखा मुंह में और कैप्सूल मुंह में रखा और फ़ौरन दूध पी लिया, या आपको जैसे इजी हो किसी भी टाइम सुबह शाम की डोज है इनकी वो आपको लेना है। दोपहर में जो है वो दोपहर के खाने के बाद स्पमज़ोआ कैप्सूल एक का इस्तेमाल कर लीजिए 3 से 4 महीनों तक। अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है 3 to 4 मंथ्स तक की ये डोजेज़ आपको इस्तेमाल करनी है। 3 से 4 महीनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काउंट आपका आने लगेगा, सीमेन एनालिसिस में काउंट आने लगेगा। अगर मेजर इश्यूज़ नहीं है तो, अगर कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं है तो, या अगर आपको एस्थेनोस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया है तो 2 से 3 महीने का टाइम भी इनफ होगा। इन चारों दवाओं के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपके अंदर जो एस्थेनोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया है वो क्योर होने लगता है। तो ये दवाएं काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा पाउडर जो कि स्पमोजेनिक पाउडर है। ये तो बहुत ही सस्ता आता है, जाहिर सी बात है 500 रुपीज़ का पूरी महीने की डोज आ जाती है आपकी। बाकी दवाएं थोड़ी सी कॉस्टली हैं। ये जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो दवाएँ होती हैं, स्पर्म काउंट से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। तो पूरे में वैसे तो देखेंगे तो कॉस्टली नहीं होंगी, 200, 250, 225, 300 रुपए की स्ट्रिप होती हैं, लेकिन पूरी महीने की डोज जब इसमें कैलकुलेट करते हैं तब एक अमाउंट बन जाता है। तो इस तरीके से फिर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जितनी बड़ी बीमारी है उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। 4-5 हज़ार रुपये महीने की आराम से ये डोजेज़ आपकी हो जाएंगी, उसके अंदर ही हो जाएंगी मुझे उम्मीद है। तो आप एक मरतबा वहाँ पर जाकर के अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग, कोरियर चार्जेस वगैरह के साथ में सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।